ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनबी कैंपस। तो आज के इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, हमारी वेबसाइट एनबी कैंपस पर डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आप गवर्नमेंट एंड टेक्नोलॉजी एग्जाम से जुड़े एग्जाम के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। प्राजक्ता कोहली बनी भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन। सामग्री निर्माता और अभिनेत्री प्राजक्ता कोहली संगठन के साथ अपनी साझेदारी के तहत भारत की पहली संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बन गई हैं। विभिन्न वैश्विक सामाजिक अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकारों और बालिका शिक्षा में उनके योगदान के बाद उन्हें यह उपाधि प्रदान की गई है। यूएनडीपी का लक्ष्य गरीबी को खत्म करना, सतत विकास हासिल करना और उन देशों में मानव विकास को बढ़ाना है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्राजक्ता ने एक बयान में कहा, मैं बेहद विनम्र और सम्मानित महसूस कर रही हूँ कि मुझे इस अनूठी जिम्मेदारी के साथ एक ऐसे काम का समर्थन करने का अधिकार मिला है जो मेरे दिल के करीब है। पहले यूएनडीपी इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन के रूप में मैं चाहूंगी कि उन अवसरों का उत्पादन करने और उनमें भाग लेने के लिए जो जलवायु कार्रवाई और हमारे द्वारा किए जाने वाले तत्काल उपायों के बारे में बातचीत को प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, आज की दूसरी खबर है, अनिल कुमार चौधरी को एसआर कैपिटल ने धातु खनन व्यवसाय खंड का सीईओ नियुक्त किया है। एसआर ग्लोबल फंड लिमिटेड के निवेशक प्रबंधक एसआर कैपिटल लिमिटेड ने शुक्रवार को अनिल कुमार चौधरी को धातु एवं खनन व्यवसाय खंड का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। कंपनी ने एक बयान में कहा, वह कार्यकारी समिति के सदस्य होंगे और घरेलू और वैश्विक स्तर पर धातु और खनन क्षेत्र में निवेश, रणनीति और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चौधरी पहले भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे और इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड और एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। वह स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में वह उद्योग मंडल पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के खनिज और धातु समिति के अध्यक्ष हैं। आज की तीसरी खबर है, हरियाणा में 198 किलोमीटर बहेगी सरस्वती नदी की जलधारा। प्राचीन काल में विलुप्त हुई वेदों में उल्लेखित सरस्वती नदी को पुनर्जीवित कर धरातल पर लाने की मुहिम में आदि बद्री डैम अहम साबित होगा। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो प्रदेश में सरस्वती की जलधारा 198 किलोमीटर बहेगी। यमुना नगर के आदि बद्री से शुरू होकर पवित्र नदी कुरुक्षेत्र कैथल से होते हुए पंजाब के पटियाला के संतारना के घगर नदी में मिलेगी। इससे आगे नदी की जलधारा को गति देने का काम उन राज्यों का है जिनके बीच से होकर सरस्वती नदी ने प्रभावित करने का मार्ग बनाया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस नदी के किनारे हजारों वर्ष पुराने वेद पुराणों की रचना हुई थी। पुराने विश्व को शिक्षा एवं संस्कारों का ज्ञान भी यहीं से मिला है। नदी को पुनर्जीवित करने के लिए डैम, झील व बोरवेल सहित कई प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। नदी के बहाव क्षेत्र का पता लगाने के लिए सरस्वती धरोहर बोर्ड और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम मिलकर 100 कुएं खुदवाएंगे। अगले एक साल में सरस्वती के उद्गम स्थल आदि बद्री से लेकर कुरुक्षेत्र के पिहोवा तक 20 बड़े जलाशय बनाने का लक्ष्य है, ताकि इसमें बरसाती पानी का संचय कर नदी में तेज गति से जल प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। आज की चौथी खबर है, आईजीआई एयरपोर्ट 2021 में कार्गो संचालन में देश में नंबर 1। आईजीआई एयरपोर्ट देश के अन्य एयरपोर्ट के मुकाबले अन्य क्षेत्रों की तरह ही कार्गो संचालन के क्षेत्र में भी नंबर 1 बन गई है। साल 2021 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आईजीआई एयरपोर्ट कार्गो ने रिकॉर्ड कुल 9.3 लाख मैट्रिक टन कार्गो का सफलतापूर्वक संचालन किया है, जो कि 2020 के मुकाबले 27% अधिक है। इसका एक बड़ा कारण पिछले साल महामारी के दौरान स्वास्थ्य कार्गो में वृद्धि का होना भी है। आईजीआई एयरपोर्ट ऑपरेटर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अनुसार संचालित किए गए कुल 9.3 लाख मैट्रिक टन कार्गो में 3.3 लाख मैट्रिक टन घरेलू कार्गो और 6 लाख मैट्रिक टन इंटरनेशनल कार्गो थे। दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा संचालित प्रमुख उत्पाद श्रेणियों में रेडीमेड परिधान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फार्मास्यूटिकल, चिकित्सा आपूर्ति, ऑटोमोबाइल व मशीन के पार्ट्स भी शामिल हैं। आज की पांचवी खबर है, भारत बनेगा चौथा देश जहां विक्ट्री रिट्रीट समारोह में 1000 ड्रोन से 10 मिनट तक आसमान में जगमगाएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि अगले हफ्ते गणतंत्र दिवस समारोह पर आयोजित होने वाली विक्ट्री रिट्रीट समारोह में करीब 1000 ड्रोन 10 मिनट तक आसमान को जगमग करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह का शो संचालित करने वाला भारत चौथा देश होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा समर्थित और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में निर्मित एक स्टार्टअप है
ड्रोन शो संचालित करेगा। मंत्री ने कहा कि चीन, रूस और ब्रिटेन के बाद 1000 ड्रोन के साथ इतने बड़े पैमाने पर शो करने वाला भारत चौथा देश होगा। सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के सहयोग से बोट लैब डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने आज़ादी के 75 वर्षगांठ मनाने के लिए अनूठे ड्रोन शो की संकल्पना तैयार की है। तो दोस्तों, ये थी कुछ आज की खास खबरें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।